बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है। दक्षिण श्रीनगर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट फटने के बाद धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस धमाके के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। घायलों में पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारी इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। तो वही देखिए, अब आगे की जांच पड़ताल में फॉरेंसिक टीम जुट चुकी है। इसके साथ ही एनआईए, एनएसजी की टीम भी इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अधिकारी जब्त विस्फोटक के सैंपल्स की जांच कर रहे थे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यहां जांच लगातार जारी थी, लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट फटा है और 9 लोगों की जान गई है। 9 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ये भीषण ब्लास्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर में ये ब्लास्ट की खबर सामने आई, जहां नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट हुआ। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रहे थे अधिकारी, जिस दौरान अचानक से अमोनियम नाइट्रेट फट गया है। अब क्या ये पहले से प्लांट किया हुआ था, ये इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट में कोई केमिकल मिला हुआ था, क्या हुआ है जिस वजह से अचानक से रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट फट गया है? इसकी मामले में जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम इस मामले में जुट चुकी है, लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है श्रीनगर में। नौगाम थाने में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिस धमाके में करीब 7 लोगों की जान गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। श्रीनगर से ये खबर सामने आई है। दिल्ली में हुए विस्फोटक के बाद उस अमोनियम नाइट्रेट को श्रीनगर ले जाकर के रखा हुआ था और अचानक से अमोनियम नाइट्रेट फट गया। एक दुखद खबर श्रीनगर से सामने आई। और चलिए, अब आपको इस धमाके की ये 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, थाने में धमाका हुआ है। नौगाम में धमाका हुआ और 7 लोगों की जान चली गई। एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर उस सीसीटीवी वीडियो की तस्वीर है, जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ, किस तरह से वहां मंजर बना हुआ था, कैसे इतना बड़ा धमाका हुआ, ये इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। तो वहीं चौथी तस्वीर देखिए, धमाके का फरीदाबाद कनेक्शन सामने आ रहा है। फरीदाबाद, जहां से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, जहां से आरडीएक्स बरामद किया गया था, और इसके बाद दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को। तो वहीं 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ, उसका अमोनियम नाइट्रेट श्रीनगर में रखा गया था और श्रीनगर में अधिकारी इस अमोनियम नाइट्रेट की जांच पड़ताल कर रहे थे। जिन्हें गिरफ्तार किया, उनसे बातचीत हो रही थी और उसके बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिला है। और देखिए, यहाँ एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिला है, मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 9 लोगों की जान गई है बताया जा रहा है। बिल्कुल अंशिता, देखिए, जो लोग गंभीर थे और गंभीर घायल लोगों में से 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है। अभी 3 और लोग जो हैं, जो घायल हुए हैं, वो बेहद ही गंभीर स्थिति में हैं। उनको श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज हो रहा है। लेकिन इस बीच जब नौगाम में ये धमाका हुआ है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जो आप विस्तार के दर्शकों को लगातार दिखा भी रही हैं। देखिए कि 50 से 100 मीटर का फासला है एक घर जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और दूसरी ओर जहां ये धमाका हुआ है, 100 मीटर दूर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। यानी कि खिड़की जो खुला हुआ था, उसमें जोर का झटका लगता है। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम थाने में जो पूछताछ हो रही थी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस की, जो ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी हुई थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी के सफेद पोश व्हाइट कॉलर जिहादियों की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनसे इसी थाने में पूछताछ हो रही थी। और रात में करीब फॉरेंसिक की टीम जब वहां पहुंची, लोगों से बातचीत करने के बाद, जो वहां फर्टिलाइजर जिसको कहा जा रहा है, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसकी जांच करने जैसे ही गए तो इस दौरान वो धमाका हुआ। अब शक ये है, एनएसजी की टीम जब मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर अब ये पता लगेगा कि क्या अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल या डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था, क्या पहले से नौगाम थाने में ये प्लांटिंग की गई थी, क्या सिर्फ उसी सैंपल में धमाका हुआ, या अलग से कोई विस्फोटक पदार्थ रखा गया था। सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही,
लेकिन इस बीच इस तरह का धमाका होना जम्मू कश्मीर प्रशासन और सूचना एजेंसियों और जांच एजेंसियों के ऊपर भी एक सवाल है कि थाने में कि इस तरह की धमाका कैसे हो सकता है, जब वहां विशेषज्ञ अधिकारी पहुंचे थे और जिन लोगों की मौत हुई है अंशिका, वो सभी अधिकारी थे, यानी कि पुलिस बल थे, जांच एजेंसियों के अधिकारी थे। इस बीच ये धमाका हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है और इस सभी के तार फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता दिखाई दे रहा है। जी। 10/11 हुआ दिल्ली में, उसकी जांच जम्मू कश्मीर, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश भर में एनआईए कर रही है। जहां जहां बिल्कुल क्लू मिल राकेश, रहा है देखिए वहां देश भर में अलर्ट भी जारी किया गया था दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, लेकिन अब इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है कि क्या ये कोई लापरवाही थी या फिर पहले से कोई रची गई साजिश थी जिसके तहत इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट श्रीनगर में देखने को मिला। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।